श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को विनायक चतुर्थी के 10 दिवसीय महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गणेश चतुर्थी की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, गणेश स्थापना कब करें, विनायक चतुर्थी के 10 दिवसीय उत्सव से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां आज आप सभी इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी भक्त बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी का शुभ त्योहार भारत में प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है। यह दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है और भक्तों द्वारा 10 दिनों तक मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। 10 दिवसीय उत्सव के अंतिम दिन को गणेश विसर्जन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान गणेश की मूर्तियों को जल में विसर्जित करते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, खासकर मुंबई, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। अगर आप अपने परिवार के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार मना रहे हैं तो भक्तों जान लीजिए शुभ दिन, तारीख, महत्व, उत्सव के बारे में। गणेश चतुर्थी उत्सव 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार से शुरू होकर 28 सितंबर को समाप्त होगा। गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:01 से शुरू होगा और 19 सितंबर को दोपहर 1:28 पर समाप्त होगा। इसके अलावा चतुर्थी तिथि 28 सितंबर 2023 को दोपहर 12:39 से शुरू होगी और 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:43 पर समाप्त हो जाएगी। गणेश चतुर्थी इतिहास और महत्व। भगवान गणेश बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि और खुशी के देवता हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान गणेश का निर्माण किया था चंदन के लेप के साथ। ऐसा माना जाता है कि जब वह स्नान कर रही थी तो उसने भगवान गणेश को उस स्थान की रक्षा के लिए छोड़ दिया था। चूँकि इस समय भगवान शिव वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें इस व्यवस्था के बारे में पता नहीं था। जब वह वापस लौटे तो माँ पार्वती स्नान कर रही थी। उसके बाहर भगवान गणेश को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। जब भगवान गणेश ने भगवान शिव को वहाँ प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश का सिर काट दिया। यह देखकर माँ पार्वती क्रोधित हो गई और दुनिया को खत्म करने की धमकी देते हुए काली अवतार लिया। सच्चाई का पता चलने के बाद भगवान शिव ने अपने सेवकों से उस बच्चे का सिर लाने का अनुरोध किया जिसकी माँ दूसरी ओर देख रही थी। भगवान शिव के शिवगण एक हाथी के बच्चे का सिर लेकर आ गए और गणेश को दिया। इस तरह भगवान गणेश को हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में जाने जाने लगा। गणेश चतुर्थी हिंदुओं के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। माना जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान गणेश अपने भक्तों को ज्ञान, सफलता और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। भक्त कोई भी काम, परीक्षा, शादी, विवाह या नया काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। गणेश उत्सव का समापन गणेश विसर्जन या अनंत चतुर्दशी के साथ होता है। इस दिन भक्त भगवान गणेश की मूर्तियों को जल निकायों में विसर्जित करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि विसर्जन के दिन भगवान गणेश अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती के पास कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं। गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान 4 मुख्य अनुष्ठान होते हैं: प्राण प्रतिष्ठा, षोडश उपचार, गणेश उत्तर पूजा और गणपति विसर्जन। आवाहन या प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान भगवान गणेश की मूर्ति को पवित्र करने के लिए किया जाता है, जिसके दौरान भक्त दीप प्रज्वलन करते हैं, संकल्प लेते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। फिर भगवान गणेश की मूर्ति को पंडाल, मंदिर या घर में स्थापित किया जाता है। षोडश उपचार अनुष्ठान के दौरान भक्त सबसे पहले भगवान गणेश के पैर धोते हैं।
मूर्ति को दूध, घी, शहद, दही और चीनी से अभिषेक कराते हैं। ताजे पुष्प, अक्षत, सिंदूर और चंदन चढ़ाते हैं। अंत में गणपति को चंदन का तिलक लगाते हैं। विसर्जन के दौरान गणेश उत्तर पूजा की जाती है। यह त्योहार के 10वें दिन की जाने वाली एक विदाई रस्म है। जहाँ तक गणपति विसर्जन की बात है, यह गणेश चतुर्थी का अंतिम अनुष्ठान है, जहाँ लोगों के मंत्रोच्चार के साथ गणेश की मूर्ति को पानी में विसर्जित किया जाता है। गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकरिया। गणेश चतुर्थी पूजा सामग्री। गणेश चतुर्थी के दौरान भगवान गणेश की पूजा करने के लिए भक्तों को घी का दीपक, दिया, फूल, अक्षत, रोली, लाल कपड़ा, मिठाई में मोदक, फल, गंगाजल, पंचामृत, इलायची, लौंग, नारियल और सुपारी की आवश्यकता होती है। त्योहार के दौरान गणेश मंत्र का जाप और गणेश चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ समय। भक्तों, 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ समय है। भक्तों, अब हम जानेंगे गणेश चतुर्थी में क्या करें और क्या न करें। गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति को 1, 3, 7 या 10 दिनों तक घर ले जाना चाहिए और साफ सुथरे स्वच्छ जगह पर सजाए गए मंच पर स्थापित करना चाहिए। भगवान गणेश को घर लाने से पहले अपने घर को अच्छे तरीके से साफ एवं स्वच्छ करें। भक्तों को गणेश चतुर्थी के दौरान सात्विक भोजन तैयार करना चाहिए और इसे खाने से पहले गणपति की मूर्ति को अर्पित करना चाहिए। गणपति स्थापना के बाद प्याज और लहसुन का सेवन करने से बचें, चाहे वह प्रसाद के लिए हो या घरेलू उपभोग के लिए। 10 दिवसीय त्योहार के दौरान किसी भी मांस और शराब का सेवन करने से बचें। भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते समय या उनका विसर्जन करते समय घर का मुख्य दरवाजा बंद ना करें। भक्तों, अब हम जानेंगे गणेश चतुर्थी के दिन नहीं किए जाते हैं चंद्र दर्शन। शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन से बचना चाहिए। अगर चंद्रमा को देख लिया तो झूठा कलंक लग सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि चुराने का लगा था। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने भूलवश चंद्र दर्शन कर लिया हो तो कृष्ण स्यमंतक कथा पढ़ने या सुनने से भगवान गणेश क्षमा कर देते हैं। भक्तों, हम जानेंगे कब नहीं करना है चंद्र दर्शन। 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को दोपहर 12:39 से शाम 8:10 तक चंद्र दर्शन वर्जित रहेगा। वहीं दूसरे दिन 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को सुबह 9:45 से शाम 8:44 तक चंद्र दर्शन वर्जित रहेगा। गणेश चतुर्थी के दिन कुछ उपायों को करने से आपके जीवन में संपन्नता आती है, साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास होता है। तो आइए भक्तों, जानते हैं गणेश चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। धन वृद्धि के लिए, धन में वृद्धि के लिए आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को बेसन के मोदक का भोग लगाएं। साथ ही फिर उसके बाद ओम श्रीम श्रीम क्लीम श्रीम क्लीम श्री वित्तेश्वराय नमः मंत्र का कम से कम 11 माले जाप करें। ऐसा करने से आपको गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, सभी कष्टों से मिलेगी मुक्ति। अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां चल रही हों, साथ ही आपके काम नहीं बन रहे हों, तो गणेश चतुर्थी के दिन दूर्वा की 11 गांठ बना लें और फिर उनको भगवान गणेश के माथे से लगाकर उनके चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद गणेश जी को गंध, दीप, धूप, फूल, फल, मिष्ठान इत्यादि चीजें अर्पित करें। ऐसा आप अनंत चतुर्थी दिन तक प्रतिदिन करें। ऐसा करने से आपके विघ्न दूर होंगे और कार्यों में सफलता मिलेगी। सुख समृद्धि के लिए, अगर आपके जीवन में सुख शांति का अभाव है तो आप गणेश चतुर्थी के दिन कुम्हार की चाक से थोड़ी मिट्टी ले आएं। साथ ही इसके बाद मिट्टी से अंगूठे के बराबर भगवान गणेश की मूर्ति बना ले।
फिर उस मूर्ति को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर पूर्व दिशा या उत्तर कोण में स्थापित कर दें और अनंत चतुर्दशी तक रोज भगवान को भोग और पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आपको धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। साथ ही भगवान गणेश की असीम कृपा भी बनी रहेगी। आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा। धन और वैभव की होगी प्राप्ति। काफी मेहनत करने के बाद भी आपके जीवन में धन का अभाव है तो आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश पूजन करते समय भगवान को सिंदूर का तिलक लगाएं। इसके बाद खुद भी सिंदूर का तिलक लगाएं। इसके बाद ओम गण गौ गणपते विघ्न विनाशये स्वाहा मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर से गणेश की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय 21 मोदकों का भोग लगाते हैं तथा हरित दूर्वा के 21 अंकुर लेकर निम्न 10 नाम भागों पर चढ़ाने चाहिए। पहला गणपति, दूसरा गौरी शुवन, तीसरा अग्नासक, चौथा कुमार गुरु, पांचवा ईश पुत्र, छठवां सर्व सिद्धि प्रद, सातवां विनायक, आठवां विघ्न हरण, नौवां इम्बवक्त्राय, 10वां मूसक वाहन संत। तत्पश्चात 21 लड्डुओं में से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान देना चाहिए तथा 11 लड्डू स्वयं खाने चाहिए। एक समय की बात है कि महादेव जी स्नान करने के लिए कैलाश से भोगावती गए। पीछे से स्नान करते हुए पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसे जल में डालकर सजीव किया। मैल से बने हुए उस पुतले का नाम पार्वती जी ने गणेश रखा और उसे आज्ञा दी कि तुम मुद्गर लेकर द्वार पर बैठ जाओ, किसी भी पुरुष को भीतर न आने देना। भोगावती स्नान करके लौटने पर जब शिव जी पार्वती के पास भीतर जाने लगे तो उस बालक ने उनको रोक लिया। महादेव जी ने अपने इस अपमान से कुपित होकर बालक का सिर काट लिया और स्वयं भीतर चले गए। पार्वती जी ने शंकर जी की मुखाकृति देखकर समझा कि वे कदाचित भोजन में विलंब हो जाने के कारण क्रुद्ध है, इसलिए उन्होंने तुरंत भोजन तैयार करके 2 थाली में परोस दिया और महादेव जी को भोजन के लिए बुलाया। शंकर जी ने आकर देखा कि भोजन 2 थाली में परोसा गया है तो उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि यह दूसरा थाल किसके लिए है। पार्वती जी ने कहा, यह मेरे पुत्र गणेश के लिए है जो बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी ने कहा कि मैंने तो उसका सिर काट डाला है। शिव जी के बात से पार्वती जी बहुत व्याकुल हुई और उन्होंने उनसे उसे जीवित करने की प्रार्थना की। पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे जीवित कर दिया। पार्वती जी अपने पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति और पुत्र दोनों को प्रेम पूर्वक भोजन कराकर स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। बोलिए गणपति गणेश भगवान की जय हो, भगवान शिव शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहामन, तिलक त्रिपुंड बाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम।
सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन सडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तम चमर सुधारे, मूसक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीनो भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनि शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गामहि, नभते सुरन सुमन बरसामहि। शंभु उमा बहु दान लुटावहि, सुर मुनि जन सुत देखन आवहि। लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए सनि राजा। निज गुण गुनि सनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न सनि तुहि भायो। कहन लगे सनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, सनि सो बालक देखन कयहु। पड़तहि सनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गई आकाशा। गिरजा गिरी विकल हुए धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचो कैलासा, सनि कीनो लखि सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि बन दीन्हे। बुद्धि परीक्षा तब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदीक्षिणा लीन्हा। चले सड़ानन भरमि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। धनी गणेश कही शिव ही हर से, नभते सुरन सुमन बहु बर से। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदीक्षण कीने। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। प्रभु दया दीनन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नौ मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सम्मान। संवत अपन सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूरण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी,
माथे सिंदूर शोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।